आज का जो इलेक्शन हुआ है उस इलेक्शन के बारे में आपका एक्सपीरियंस जो है वो आपको शेयर करना है। कैसे लगा आपको इलेक्शंस ये इलेक्शन? सर, पहले तो लग रहा था कि पार्टिसिपेशन ही नहीं करना चाहिए, क्यों टाइम वेस्ट करें, इलेक्शन से बच्चे वोट नहीं करेंगे, ऐसी ओपिनियंस मुझ में आई थी। पर बाद में पता चला कि ये इलेक्शंस है क्या, और इन इलेक्शंस के बारे में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ही चेंज हो गया जब मुझे पता चला कि इलेक्शंस इतने इंटरेस्टिंग होते हैं। पर फिर भी मैंने पार्टिसिपेशन किया कि सोचा देख लेंगे क्या होता है सर। तो इलेक्शंस पहले हमें प्रचार करना पड़ा, उसके लिए हमने बहुत दिन, मतलब 2-3 दिनों का टाइम था। तो उसमें हम बस ये ट्राई कर रहे थे कि स्टूडेंट्स का ओपिनियन कैसे ले। तो मैंने खुद के एक्सपीरियंस से तो स्टूडेंट्स को कन्विंस करने का ट्राई किया। जैसे मुझे था 10th स्टैंडर्ड और मेरा सिंबल था लायन। जब ये लायन सिंबल दिया गया तब तो सोच रही थी लायन का क्या बोलूँ, पर जब इलेक्शंस के आई ये बात पता चली तब पता चला कि लायन तो सब कुछ है। तो ऐसा ये जो इलेक्शन लिए थे, इस इलेक्शन में कितने पार्टी के मेंबर थे और कैसे था उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको जैसे पता है हमारी आर की फैमिली में 4 हाउसेस है, ब्लू, रेड, ग्रीन और येलो। तो हर हाउस के 5-5 कैंडिडेट्स थे। और जैसे रियल गवर्नमेंट में होता है वुमेन्स को थोड़ा सा प्रिजर्वेंस होता है, तो उसी टाइप से हमें जैसे हर कैंडिडेट, मतलब हर हाउस के 5 मेंबर्स थे और उसमें 2 मेंबर्स फीमेल होने चाहिए, ये कंपलसरी था। और ये कंपल्शन ही मुझे अच्छा लगा, इसी कंपल्शन की वजह से मैं इलेक्शंस के लिए खड़ी हुई। तो हर हाउस के 5 मेंबर्स थे, 4 हाउसेस थे, मतलब टोटल 20 मेंबर्स हुए। और उन 5-5 मेंबर में से 2-2 गर्ल्स थी। तो हमारे पास टोटल 5 स्टैंडर्ड से 6, 7, 8, 9 और 10 हर स्टैंडर्ड के लिए 4-4 मेंबर्स दिए गए थे। इस टाइप से था सर ये। आपको अभी जो क्लास था वो कौन सा था और उसके लिए आपने उन स्टूडेंट को कैसे कन्विंस किया आपको वोट डालने के लिए, उसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन दे दीजिए। सर ये इंटरेस्टिंग टॉपिक था, क्योंकि मुझे पहले लगा था कि 10th के स्टूडेंट्स कन्विंस होना इम्पॉसिबल था। पर मैंने जस्ट उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना प्रीफर किया कि उनकी क्या विशेष होंगी। उन्हें मैंने पहले कहा, एज वो मेरे सीनियर्स है ही, तो मैंने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ फ्रेंड मैंने उन्हें बोलने का ट्राई किया कि आपका फेयरवेल जो होगा वो बेस्ट होगा। फेयरवेल का उनकी ट्रिप भी जानी चाहिए सर, मुझे ऐसा लगता है वो 10th को है, लास्ट ईयर है, स्टडी के बर्डन में जा रहे हैं, स्टडी भी उतना ही करना चाहिए। और स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, ये सब लेक्चर उनके होने ही चाहिए। इन लेक्चर्स के साथ ही सर मैंने उन्हें ये भी कहा था कि उनकी ट्रिप जानी चाहिए, वो भी ट्रिप अच्छी जगह पे जहाँ नेचर के लिए प्रेफरेंस होगा, जैसे जंगल सफारीज होंगी। और कई बार तो हम गढ़, फोर्ट्स ऐसी जगह पे भी जाते हैं। तो मैंने ट्रिप्स का, गर्ल्स को 1 पोनी चाहिए होती है एक्चुअली, सो 1 पोनी भी मैंने उन्हें ऐसे कहा था कि आपको 1 पोनी सैटरडे को और मिलेगी। आपका जो हाउस था वो येलो हाउस है, बराबर है? तो आपके टीचर ने जो आपको गाइडलाइन दिया है उसके बारे में थोड़ा बताइए कि टीचर ने ये इलेक्शन में कैसा रोल प्ले किया है, उसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन दे सर दो। मुझे तो ऐसा लगता है बहुत बड़ा रोल प्ले टीचर्स ने किया हमारे हाउस के। बस हमारे ही हाउस के नहीं सर, हर हाउस के टीचर अपने हाउस के लिए लड़ झगड़ रहे थे। जैसे हमारे हाउस के टीचर्स जैसे सीमा मिस होंगे, नीता मिस होंगे, सुलभा मिस, और कुछ कुछ तो टीचर्स ऐसे थे जो बेस्ट थे सर। इन टीचर्स ने हमें मोटिवेट किया। पहले मैं नहीं कह रही थी कि मुझे खड़ा ही नहीं रहना है, पर टीचर्स ने मुझे बताया कि इलेक्शन से आप एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं। हेड गर्ल की पोजीशन है, पोजीशन कैसे भी हो, पोजीशन तो बेस्ट ही है, पर आप ये कर सकते हैं, ये बोल के उन्होंने हमें मोटिवेट किया। और इस मोटिवेशन के बिना तो सर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते थे। उन्होंने बस कहा कि स्टूडेंट्स को मनाना कैसे है, आप आपके पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके विजन से बस स्टूडेंट्स को बता दीजिए कि इलेक्शंस होता क्या है और करना क्या है, बस यही सर। अभी इलेक्शन का जो क्लीननेस था वो कैसे था, यानी कि वो इलेक्शन सच में फिर इलेक्शन हुआ है क्या नहीं हुआ है? एज अ कैंडिडेट आपको ये इलेक्शन के बारे में, क्लीनिंग के बारे में और अरेंजमेंट के बारे में, जो इलेक्शन कमेटी था उसके बारे में आपको क्या कहना है? क्योंकि जो अरेंजमेंट किया था इलेक्शन कमेटी ने, नियर अबाउट मुझे लगता है 15 या 20 दिन से इलेक्शन कमेटी जो थी उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया था। अब ये जो इलेक्शन है उसमें जो भी वोट स्टूडेंट ने, टीचर ने या अपने आर के फैमिली के मेंबर ने डाले हैं, तो ये कितना फेयर और क्लीन इलेक्शन हुआ है उसके बारे में आप बताइए। Sir, I think that the elections which are held in this 2025 year are 100% fair and clean elections.
अब ऐसा मुझे एक ही चीज़ की वजह से लगता है सर, हमने प्रचार किया 2-3 दिन पर इलेक्शन कमेटी ने काम किया 15 दिन तक, मतलब उनका ही बहुत बड़ा रोल था। सर आपको पता है इस इलेक्शंस में मुझे पहले लगता था कि इलेक्शंस फेयर नहीं होंगे, उनमें कई बार कुछ झूठी चीज़ें भी हो सकती है, पर इलेक्शन कमीशन सर आज जब इलेक्शन हुआ तब भी उन्होंने जब वो बॉक्स को और वोट्स को सील कर रहे थे तब हमारी सिग्नेचर हुई। इस चीज़ से ये पता चल जाता है कि उनका कितना बड़ा रोल था। इस बार के इलेक्शंस पूरी तरीके से फेयर थे। आज इलेक्शन का दिन था तो आज उन्होंने कहा कि आज प्रचार नहीं कर सकते थे, ये भी फेयर था। हर इलेक्शन कमीशन ने पहले से ही बता दिया था कि जो कैंडिडेट्स होंगे हर स्टैंडर्ड के लिए उन्होंने कभी भी बैड वर्ड्स या किसी को बुरा ऐसे कुछ भी नहीं कहना चाहिए, और ये सच में हुआ सर। इलेक्शन कमीशन ने जैसा प्लान किया था सब चीज़ें वैसे ही चल रही है, और रिजल्ट के बारे में तो कोई डाउट ही नहीं है सर। इलेक्शन कमीशन इतनी बेस्ट है, RKPS इतना बेस्ट है कि रिजल्ट तो फेयर ही होगा। लास्ट क्वेश्चन, अगर आप ये इलेक्शन में येलो हाउस से 10th स्टैंडर्ड से जीत जाते हो तो आप एज अ कैंडिडेट आपका रोल क्या होगा? स्कूल तो ऑलरेडी आपका बहुत हाईली अपडेटेड स्कूल है, वेल सभी जो फिजिकल चीज़ें हैं ये सभी प्रोवाइड है, तो और आप इसमें क्या इम्प्लीमेंट करना चाहती हो? इम्प्लीमेंट सर, ये सच में अच्छी चीज़ पूछी आपने कि इम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए। तो अगर मैं 10th क्लास जैसे इस साल का बेस्ट क्लास था, उस क्लास से अगर इलेक्ट होके आई, एज ए हेड गर्ल मुझे पोजीशन समझो मिल गई, तो सर पक्का बताती हूँ जैसे इलेक्शंस फेयर हुए वैसे ही मेरा ओपिनियन और मेरा वर्क भी फेयर होगा। तो मैं एक चीज़ को प्रिफर करना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में इतने सारे ट्रीज है सर, ये हमें एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंटल क्लाइमेट प्रोवाइड करते हैं स्टडी के लिए। तो ऐसे ही जो ये प्लांट्स है ऐसे ही और प्लांट्स स्कूल में हो, और इन प्लांट्स की वजह से स्टूडेंट्स को एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो, यही मैं ट्राई करूँगी सर। आप प्लांट्स भी देख सकते हैं सर, कई सारे हर जगह पे आपको प्लांट्स ही मिलेंगे, और ये प्लांट्स हमें कई सारी चीज़ों के लिए मोटिवेट और इंस्पायर करते हैं। और जैसे ये अगर सब चीज़ें फेयर होंगी तो मेरे डायलॉग्स भी फेयर ही होने चाहिए सर। तो मैंने जो जो कहा था वो सब सच होगा। वेरी नाइस। अब लास्ट का क्वेश्चन मैं अभी यहाँ पर आपको कर रहा हूँ। ओके सर। ये जो इलेक्शन हुआ बैलेट पेपर पर हुआ, और पूरा इंडिया का जो इलेक्शन है ये ईवीएम मशीन पर होता है, तो बैलेट पेपर पर जो अभी इलेक्शन हो रहा है आपको कितना क्लीन और फेयर इलेक्शन हो रहा है? और ये जो क्लीन इलेक्शन बैलेट पेपर पर लिया है, एक्चुअली जो अपना इलेक्शन कमेटी था उनको बहुत बड़ा टारगेट दिया था मैनेजमेंट ने, और ये इलेक्शन बैलेट पेपर पर हुए हैं। आपको अभी कैसा फील हो रहा है कि ये फर्स्ट टाइम आपने बैलेट पेपर पर वोटिंग किया है, तो आपको कैसे फील हो रहा है अभी एज अ कैंडिडेट? सर एज अ कैंडिडेट मेरा इससे पहले ये ओपिनियन था कि ईवीएम मशीन पे ही होना चाहिए, पर जब ये बैलेट पेपर होता क्या है अमेरिका में कैसे होता है ये देखिए सर। बैलेट पेपर अमेरिका में बैलेट पेपर पे ही होता है, और इंडिया में ईवीएम मशीन पे। ईवीएम मशीन भी फेयर है सर, पर मुझे ऐसा लगा एज अ कैंडिडेट कि बैलेट पेपर बेस्ट ऑप्शन था, और इलेक्शन कमीशन का हर डिसीजन भी फेयर था सर। बैलेट पेपर पर हम जब वोट करते हैं तब कैंडिडेट सिंबल्स वो हर चीज़ें तो हमें मिल ही जाती है, इस पे जो हमें चाहिए उस पर स्टैंप लगाते हैं। और हमारे इलेक्शंस जिस जगह पे हुए वो आपने देखा ही, वहाँ पर भी हम एक स्टैंप लेना था, बस उस पर लगाना था और उसको फोल्ड करके बॉक्स में डालना था। बाद में वो सील पैक हुए और उसी दिन खुलेंगे जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट होगा। तो ये सब सर मुझे लगता है कि बैलेट पेपर का ऑप्शन बेस्ट था, और यही होना चाहिए हर बार। इंडिया ने भी यही अप्लाई करना चाहिए सर। अगर आप इस इलेक्शन में आपको क्या लगता है कि 4 मेंबर थे, कौन सा हाउस, अभी इलेक्शन खत्म हो चुका है, आपको क्या लगता है कि आपका येलो हाउस जो था वो कितना पॉजिटिविटी थी ये हाउस के बारे में, या रिजल्ट के बारे में आपको क्या लगता है कि आप जीत सकती या नहीं जीत सकती? सर मेरी मन की पॉजिटिविटी कहती है जीतूंगी, पक्का जीतूंगी, पर मैं नहीं सर, सच्चाई जीतेगी। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने हर चीज़ अगर फेयर की है तो रिजल्ट फेयर होगा, और मुझे लगता है कि मैं ही नहीं, अगर कोई स्टूडेंट फेयर होगा और ट्रुथ होगा तो वो पक्का जीतने वाला है सर।
इलेक्शन कमीशन ने 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे क्लासेस में कैंडिडेट्स अरेंज किए थे। हर कैंडिडेट ऐसा ही होगा जो बेस्ट है सर। इसीलिए मुझे लगता है कि टीचर्स ने जैसे मुझे मोटिवेट किया, मेरे इंस्पिरेशन सर, मैं पक्का इलेक्ट होके आऊँगी। मैंने भी उतने ही ट्रुथनेस से, और मेरे कैंडिडेट्स जो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स थे वो भी उतने ही स्ट्रांग थे सर। सो मुझे लगता है कि हमारा हाउस ही नहीं, हर हाउस का अच्छा मेंबर अगर होगा, एक कंफर्म और परफेक्ट लीडर अगर होगा, तो वो पक्का इलेक्ट होके आएगा ही सर, यही मुझे लगता है। थैंक यू सर, ये आपने अपॉर्चुनिटी दी, ये इलेक्शंस कंडक्ट किए, आरकेपीएस ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम भी कैंडिडेट, हेड गर्ल और हेड बॉय हो सकते हैं। यही बेस्ट चीज़ थी इलेक्शंस में। इस सब के लिए थैंक यू कहना चाहूँगी इलेक्शन कमीशन को। थैंक यू।